फिर जो मुझे जिंदा चाहिए, याद रखो उन्हें मारना नहीं है, जिंदा हमारे सामने पेश करो, उसी वक्त में दूंगा 1 लाख। साहब, मैं सच कहता हूँ साहब कि हम अपने पिताजी को नहीं। क्या कहा? तूने खून नहीं किया है? हरामजादे नालायक! अरे कुछ तो ख्याल किया होता अपने दिल के अंदर। जिस बाप ने तुझे पैदा किया, पाल पोस कर तुझे सयाना किया, और उसी का खून बहाते हुए तुझे शर्म नहीं आई। नालायक पत्नी चीटियत कहीं के, और तेरे जैसा कोई जग में कातिल छोड़ सकता, और हम तुझको नहीं 302 का मुजरिम बनाया।
माय लास्ट बार, आखिरी बार मैं तुझे समझा रहा हूं। बता दे कि आखिर तूने अपने बाप का खून क्यों किया है? अन्यथा जैसी लाला वो भला है तेरी हड्डियों का सोना बना देगा। बोल, ऐसा क्यों किया? नहीं साहब, बोल। कौन ऐसा बेटा होगा जो अपने बाप का खून करेगा साहब? हमारे ऊपर साजिश का जाल बिछाया गया साहब, मुझे झूठे केस के इल्जाम में फंसाया गया साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब, और परम पिता परमात्मा की कसम खा करके कहता हूँ कि हमने अपने पिताजी का खून नहीं किया था। चार साले उल्लू के बच्चे, हर एक मुस्लिम गुनाह करने के बाद यही कहता है कि सर हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमें छोड़ दिया जाए। लेकिन तू कैसे कहेगा कि हमने खून किया है? बोल बोल, ऐसा क्यों किया? बोल करण, बोल न जाने कौन सी मिट्टी का बना हुआ है साला। खून करने के बाद अपनी बंद जुबान का ताला नहीं खोला है। लेकिन घबराओ नहीं छठा सिंह, ये अपने हर एक जुर्म का इकबाल करेगा। इसके हाथों में हथकड़ी डालो, साले को लागब में बैठा दो। इसको साइड में करो और जाओ। चट्टा सिंह, अभी वो साला बिरजुआ अभी अपनी जिद पे आया है, उसने भी अपनी जुबान को नहीं खोला है। जाओ साले को, उसको भी घसीट कर मेरे सामने पेश करो। अरे मुझे तरफा कर क्यों मार रहा है? मारना है तो जान से मार दे, नहीं तो जय सिंह राणा, ये दुनिया देख रहा है, ये दुनिया होगी लेकिन इस दुनिया में तो नहीं होगा। जय सिंह राणा, शौक है मुझे मारने का, ये तेरी हसरत तेरे दिल के अंदर दफन हो जाएगी। अरे क्यों अपनी जिंदगी को नरक बनाना चाहता है? अभी वक्त है, अपनी जुबान से कह दे कि हमने रामू का खून किया है। मैं तेरा चालान लिख दूंगा, अदालत से जो भी सजा मिले उसे हंसकर कबूल कर लेना। जय सिंह राणा, बेटों का सर कर सकता है, फट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। ये बेटों कभी झूठ नहीं बोलेगा, वरना तुमसे मार दे। तू झूठ नहीं बोलेगा, तू अपना जुर्म इकबाल नहीं करेगा, कभी नहीं। तो जैसे राणा भी वादा करता है, इसी तरीके से साले लाकअप के अंदर घुट के मरोगे, घुट के मरोगे। अपने बीवी बच्चे अपने परिवार से मिलने को तरस जाओगे। चड्ढा सिंह, इसे भी साले को घसीट करके लाकअप में डालो और इन लोगों पे कड़ी से कड़ी निगरानी रखो। जब तक ये अपनी जुबान नहीं खोलते हैं, जब तक ये दोनों अपनी जुबान नहीं खोलते हैं,
जाएगा, नहीं तो एक धोखा नहीं दिया जाएगा। साहब ये जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो, सालों को इतनी पिटाई करेंगे, इतनी पिटाइयां करेंगे, आप कहने लगे कि हमने खून किया। बिल्कुल राइट। एक नई मार देते रहो, इनकी जिंदगी को एक नासूर बना दो, ना तो जिंदगी से जी सके और ना ही तो मौत से। सुबह का वक्त हो चुका है, हमारी पूजा करने का टाइम हो चुका है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, स्नान करूंगा, उसके बाद पूजा करने के बाद तत्काल मैं थाने को आता हूँ। ठीक है? आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आज सलाखों के पीछे बहुत करण? अरे भोला चाचा कैसे है? आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आप भी यहाँ और इस हालत में। आज हम दोनों लोग इस मोड़ पर खड़े, ना ही तो जिंदगी से जी पा रहे हैं, ना ही तो मौत से मर पा रहे हैं। उन दारिंदों ने दारिंदा उसका दोस्त मिलकर के जिंदगी में ऐसा चैन खो दिया। क्या हो गया कि मुझे चैन की सांस लेने नहीं दिया। उन दारिंदों ने हमारे पिताजी का खून कर दिया और उनके खून के इल्जाम में मुझे क्या भोला चाचा का खून हो गया? हमारे बाबू अभी शायद तो नहीं जानता ये सब चाल। प्रधान देशमुख साले राम सिंह कोटेदार की है, जो रियासत रूपनगर में लोगों को चैन से जीने नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग देख रहे हो, ये लोग चैन से जीने नहीं देंगे। हम ऊपर वाले से दुआ करें बाकी हमारे ऊपर धक्का लगे। जो हमका छोड़ी हो रहा है तो सुबेरे वक्त है साहब खिचड़ी खा ले। बदुआ दोगे, बदुआ दोगे, खिचड़ी खाने को नहीं पाएंगे। करने के बाद तुम लोग रहम नहीं खाया। आज हम लोगों को खोलो पहले हाथों के। देखा रे चौकीदार बा, ये थाने की ड्यूटी हो रही है।
हमको लगता है साला पी के पड़ा हुआ है। इसे उठाओ तो। कहीं तो तुम खिचड़ी खाओ। ओए मानत नहीं रहा। चौकीदार इसे जगाओ, उठाओ इसे। अरे गड्ढा नहीं चट्टा सिंह बोलो साले। क्या रे, क्या है, क्या कहा? इसका मतलब वो दोनों मुजरिम चट्टा सिंह को निशाना बनाकर यहां से भागने में कामयाब हो गए। इसकी बॉडी को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मैं उनका पीछा करता हूं, देखता हूं साले कहां पर बच कर जाते हैं। क्या कर रहा है? करण भाग जाओ, पुलिस आ रही है। हम उसे पकड़ना चाहते हैं और तू उसे भगाना चाहता है। आज वादा करन न खलो जाके सारी तरह बोला इस खिचड़ी खाई जाए। आए भाई तो खाए पर है, हमको खवाई दो। चाप पीछे करके नालक बदतमीज। आज करण और बिरजू पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गए। लेकिन कब तक कानून से लुक्का छुपी का खेल खेलते रहेंगे? एक ना एक दिन या तो सलाखों के पीछे होंगे या तो गोलियों का शिकार होंगे। हमारे साहब बात मानो, देखो ये मुलजिम जो है खतरनाक हो चुके। सच कहता है, खतरनाक हो चुके। हर चौराहे पर नसबंदी करवाई। क्या बोल रहे हो साले? नसबंदी करवा दे? उससे बोलते हैं नाकाबंदी। नाकाबंदी, नाकाबंदी। हर चौराहे की नाकाबंदी होनी चाहिए। अखबार में इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो, क्योंकि कानून से तनकर कोई टेढ़ा नहीं रहा। नहीं रहा। अरे कानून से तनकर कोई टेढ़ा नहीं रहा। बच गया लेकिन जीने का खेला नहीं रहा। किसी देश के गुलाम नहीं, किसी की हुज्जत और हुर्बत से हमें। आज करण और बिरजू जेल की सलाखों में जिंदगी और मौत की दुआएं मांगते होंगे, लेकिन उन्हें मिलेगी तो सिर्फ मौत। आज बैठूंगा और कोई नई यूनियन नौकर। क्या है रे? बोलो क्या है? क्यों? आखिर में क्या हुआ? अरे टमाटर चौथ कुछ बोलोगे? अरे करणवा बिरजू जेल से भाग के और क्या कहा? शेर जब जख्मी हो जाता है तो जानते हो बहुत जल्दी आदमी की मानता हूँ। और वो सारा इंस्पेक्टर जयचंद्र राणा जो 2 लाख रुपए लिए था, वो क्या छक मारता था? अभी बात घूमता करो, फोन पर बात करो ना, डॉलर तो मिलता। भागकर दोनों जाएंगे कहाँ? जाएंगे चंबल की तरफ, जहाँ अपन का दोस्त रहता है डाकू कहर सिंह। अब मैं जानता हूँ क्या करूंगा। अब मैं इसी वक्त अपने दोस्त कहर सिंह से मिलूंगा और करण बिरजू को चंबल में सुलगती आग से मैं तेरे खून से बुझाऊंगा और अपनी बेटी का बदला तेरी जिंदगी से। देखो डॉक्टर, अब सांप निकल गया तो लाठी पीटी
कि देखने वालों की रूह कब जाएगी। मेरे दोस्त कायर सिंह को कोटे तार की तरह प्यार भरा नमः। मेरे दोस्त आज अचानक आने का कारण मैं जरूर बताऊंगा। मेरे दोस्त बोलो क्या बात है? बताना चाहता हूँ तो बात क्या है बताओ। और मेरे दोस्त मन आपका चेहरा क्यों इतना उदास है? कैसा सदमा जिगर में और करारा पड़ा राज्य दिल समूह हकीकत। क्या कहूँ दोस्त तुम्हें? कुछ न चाहे कहा क्या? कुछ न चाहे कहा चारा किस लिए है मेरा उदास? चार हकीकत बताऊं न तेरी करूं? चारा किस लिए मेरा? मेरे दोस्त ठाकुर कहर सिंह, बोलो। मेरे दो दुश्मन, जिसका नाम है बिरजू और दूसरे का नाम है करण, हाँ दोनों लॉकअप से फरार हुए हैं, आपके चंबल घाटी में आए हैं। यानी हमारे बिहड़ में आए हैं। अगर करण बिरजू मुझे मिल जाए, मेरे दोस्त अगर मेरे हवाले पकड़ के कर दिया तो उसके एवज में आपको मैं इनाम दूंगा पूरा। क्या कहा? यानी करण बिरजू को तुम्हारे हवाले कर दो तो तुम्हें हम 1 लाख रुपए दोगे? क्यों नहीं मेरे दोस्त? तो मैं वादा करता हूँ तुम जाओ अपनी हवेली में आराम करो। 24 घंटे के अंदर करण और बिरजू होंगे तुम्हारे कदमों की। मेरे दोस्त करण बिरजू मुझे जिंदा चाहिए। याद रखो उन्हें मारना नहीं है, जिंदा हमारे सामने पेश करो, उसी वक्त में दूंगा 1 लाख। चलता हूँ नमा। 1 लाख मिली, 1 लाख और 1 लाख तुम 5 साल के लिए फिक्स कर दो। 5 साल के लिए फिक्स कर दो 2 लाख। 10 साल के लिए फिक्स करो 20 लाख। एक जुगाड़ बढ़िया है तो अपने जंगल ही सही है। छुपे होंगे। चलो जंगल में आग लगाओ। यही साले जंगल में आग लगाने से वो मिल जाएंगे, वो साले भाग जाएंगे। चप्पा चप्पा छान मारो, सारा बिहन छान मारो। देखो करण और बिरजू कहाँ छुपे। बढ़ा का काम